उत्तम प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव से 4 महीने पहले योगी सरकार ने तीसरा मंत्रिमंडल विस्तार करके सबको चौंका दिया है। नए मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी की योगी सरकार ने जातीय समीकरण को साधने से लेकर युवा चेहरों, महिलाओं और पार्टी के बड़े चेहरों को तरजीह दी है। इस मंत्रिमंडल विस्तार में योगी सरकार ने अपनी पार्टी के चेहरों को शामिल कर पार्टी और संगठन को सर्वोपरि जताने का बड़ा संदेश दिया है। वो ये भी संदेश देना चाहती थी कि मिशन 2022 में बीजेपी गैर यादव और गैर जाटव ओबीसी और दलितों के जरिए फिर सत्ता में वापसी की भरपूर कोशिश करेगी। अगर इस मंत्रिमंडल विस्तार को निकटता से देखें तो इस विस्तार में 3 ओबीसी, 2 अनुसूचित जाति, 1 अनुसूचित जनजाति और जितेंद्र प्रसाद के रूप में एक ब्राह्मण चेहरा शामिल है, जिससे साफ ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी ने यूपी के हर क्षेत्र में खुद से नाराज बताए जाने वाली जातियों को एक साथ लाने का कड़ा जतन किया है और अपने विरोधियों के वोट बैंक में सेंध लगाने का भी प्रयास किया है। बसपा के समीकरण की गति को थामने के लिए सरकार ने अवध क्षेत्र के बलरामपुर से पलटू राम और मेरठ के हस्तिनापुर से दिनेश खटिक को राज्य मंत्री बनाया है। तो वहीं बरेली से केंद्र मंत्री रहे संतोष गंगवार के हटने के मद्देनजर बहेड़ी के छत्रपाल सिंह गंगवार को शामिल करके यूपी के रुलेखंड में संदेश देने की बड़ी कोशिश की है कि पार्टी ओबीसी वर्ग के कुर्मी समाज का महत्व आज भी बरकरार रख रही है। अगर इस मंत्रिमंडल को देखें तो क्षेत्र नजर से देखा जाए तो पार्टी ने मंत्रिमंडल में प्रदेश के सभी क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की है। नए मंत्रियों में बलरामपुर से लेकर मेरठ यानी पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक के क्षेत्र को प्रतिनिधित्व देकर संतुलन बिठाने का प्रयास किया है। इस मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जब कबीर न्यूज की बात वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर रविकांत जी से हुई तो उन्होंने इस मंत्रिमंडल को एक चुनावी स्टंट बताया। उन्होंने कहा इस माध्यम से सरकार सभी नाराज वर्गों को साधने का प्रयास कर रही है। प्रोफेसर रविकांत ने इस मंत्रिमंडल विस्तार की तुलना पूर्व में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार से करते हुए कहा कि आप देखिएगा अब ये नए मंत्री केंद्र मंत्रियों की तरह जन आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे और अपनी जाति के लोगों से सम्मान कराने के लिए अपनी जाति के लोगों के पास जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यह मंत्रिमंडल विस्तार सिर्फ सरकार की नाकामी छिपाने के लिए किया गया है। कुछ ऐसे ही मानना था वरिष्ठ पत्रकार यूसुफ किरमानी जी का भी। उन्होंने कबीर न्यूज से बात करते हुए कहा कि योगी सरकार अपने असंतुष्ट विधायकों को संतुष्ट करना चाहती थी, इसलिए मंत्रिमंडल विस्तार किया गया है। यूसुफ साहब ने एक बड़ी बात बोलते हुए कहा कि मौजूदा मंत्रियों ने काम किया नहीं है और सत्ताधारी विधायकों को सरकार से नाराजगी है और ये नाराजगी योगी सरकार के लिए विधानसभा चुनाव में गले की फांस बन सकती है। यूसुफ साहब ने यह भी कहा कि चुनाव में मात्र 4 महीने शेष हैं और 4 महीनों में भला कौन सा काम हो जाएगा, इसलिए मंत्रिमंडल विस्तार सिर्फ और सिर्फ नाराज लोगों को मनाने के लिए और जातीय समीकरण को साधने के लिए किया गया है। हो गया।